गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर चला था हमारा 2, न्यूट्रिशन इन प्लांट एनिमल्स। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट 1 में हम डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो भोजन होता है वो किस तरीके से जो हमारे लार होती है सलाइवा से छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टिकल्स में वो विभाजित होता है और फिर वो हमारे अमाशय में जाता है और उसके बाद वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक था हमारा जो टीथ के बारे में था। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जो वर्क होता है हमारा टीथ का, जो हमारे टीथ होते हैं, देखिए आपने शायद अपने टीथों को कल जब मैंने पढ़ाया था तो आपने अपने टीथों को काउंट किया होगा कि हमारे कितने टीथ हैं, लेकिन जो एक नॉर्मली अडल्ट में माने जाते हैं वो हमारे टीथ कितने होते हैं, 32। कितने होते हैं, देखिए 32। इस डायग्राम में जो हमारे टीथ दिखाए गए हैं वो 32 दिखाए गए हैं और उन टीथों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उनके जो वर्क होते हैं उनके अकॉर्डिंग। जैसे आगे के जो ये 4 टीथ होते हैं ये हमारे होते हैं इंसर। ये क्या काम करते हैं, किसी चीज़ को काटने का। जैसे हम भोजन सबसे पहले खाते हैं, काटते हैं, तो आगे वाले जो ये हमारे टीथ होते हैं इनसे ही करते हैं। तो देखिए 4 ये ऊपर होते हैं और 4 नीचे। आपके इस बुक में नीचे आपको ये चार्ट है, इसमें आपको यहाँ पर लिखना भी है। ठीक है, कटिंग एंड बिटिंग टीथ कितने होते हैं, 4 एंड 4 कितने हो गए टोटल, 8। फिर आता है हमारा कैनिन कैनिन, यानी इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र। ये क्या काम करते हैं, किसी चीज को चीरने का, फाड़ने का जो काम होता है वो इन टीथ का होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखिए जो इसका सेकंड कॉलम है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कितने टीथ लिखने हैं, 2 एंड 2 कितने हो गए, 4। लास्ट हमारे च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, ये कितने होते हैं हमारे, देखिए जो इनको दोनों को कंबाइन कर दिया है, प्रीमोलर और मोलर, यानी अग्रचर्णक और चर्णक। ठीक है, जिनसे हम भोजन को चबाते हैं। तो इनके कितने नंबर्स होते हैं, देखिए 10 ऊपर होते हैं और 10 नीचे। हो सकता है कि आप में थोड़े कम हो क्योंकि अभी आप थोड़े छोटे हो। ये एक अडल्ट व्यक्ति के टीथों के बारे में बताया गया है, यानी 20 जो टोटल मिलके कितने हो जाते हैं, 32। इनका वर्क हम कल क्लास में समझ चुके हैं। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए इसमें एक्टिविटी 2.3 जो ऊपर की लाइन है उसमें हमारा जो वर्क है वही बताया गया है कि मुंह के हमारे जो माउथ होता है उसमें सलाइवा यानी लार होती है जो भोजन को क्या करती है, स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देती है। चलिए अब देखिए इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, जैसे कि इससे पहले एक एक्टिविटी थी, अब ये भी एक एक्टिविटी है। देखिए इसमें करना क्या है, हम पढ़ लेते हैं। Take two test tube, label them 1 and B. In the test tube A, put 1 teaspoon of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoon of boiled rice after swaying in for 3 to 5 minutes. Add 3-4 ml of water in both the test tube. Now pour 2 and 3 drop of iodine solution in each test tube and observe why there are change in color in the test tube। देखिए इसमें जो ये हमारी एक्टिविटी है इसमें बताया गया है कि हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और एक में जो चावल हमारे पके हुए होते हैं वो ऐड करने हैं, उबले हुए यानी बॉइल्ड राइस, और एक में जो चावल बॉइल्ड राइस उन्हीं मतलब कि जो बॉइल्ड राइस है उन्हीं को थोड़ा सा चबाने के बाद क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है। और उसके बाद 2 से 3 ml उसमें वाटर डालना है और 3 से 4 ml उसमें वाटर डालना है और 2 से 3 ड्रॉप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। जिससे क्या होगा, हमें ऑब्जर्व करना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज होता है और कौन सी का नहीं होता। इन्होंने जो एक्टिविटी करी है उसमें बताया गया है कि जो टेस्ट ट्यूब ए थी यानी जो
बिना चबाए हुए चावल थे उनका कलर क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया। देखिए ब्लू हो गया है, आपको स्टेस्ट्रो में दिखाई दे रहा होगा। और जो चबाए हुए चावल थे, जो हमने चबाए थे, खा के मतलब कि मुंह में डाले थे, उनका क्या हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ। ये क्या बताता है कि जो भोजन था, जब हमने उसे चबाया तो वो क्या हो गया, उसमें जो उसकी कार्बोहाइड्रेट थी वो स्टार्च में डिवाइड हो गई, मतलब कि जो लार थी सलाइवा से वो के मतलब कि हमारे माउथ में चला जाता है। देखिए ये नीचे वाले पार्ट में यही सब लिखा है, पढ़ लेते एक बार। द टंग इज फ्लैसी मसल्स ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द, ये थोड़ा सा हमारा हिडन हो चुका है यहाँ पर, of the buccal cavity. It is free at the from and can be moved in all direction. We do know the function of the tongue. We use our tongue for talking. Beside it mix saliva with the food during chewing and help in chewing food. We also taste food with our tongue. It has taste buds that detect different taste to food. We can find the, ठीक है। अब देखिए ये नीचे जो नोट्स दिया गया है इसे हम पढ़ लेते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लाइव एंड ग्रोथ इट। देखिए इसमें बताया गया है कि हमारे दांतों के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते हैं। अगर जो ये हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ये कब होते हैं, जब हम खाना खाने के बाद मुंह को साफ नहीं करते हैं। तो यानी हमें दिन में क्या करना चाहिए, 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, अपने टीथ को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। These bacteria break down the sugar present from the liver food and release acids. The acid gradually damage the teeth, and this is called tooth decay. If it is not ready in time, it causes severe toothache and in extreme cases result in tooth loss. Chocolates, sweets, soft drink and other sugar products are the major culprits of tooth decay। ठीक है, यही सब इसमें बताया गया है कि जो ये कोल्ड ड्रिंक होती है, चॉकलेट होती है, सॉफ्ट ड्रिंक होती है, ये क्या होती है, इनमें शुगर होती है। ठीक है, जो हमारे दांतों को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। Therefore one should clean the teeth with a brush or dental floss. A special strong thread which is moved between two teeth to talk out trap food particles at least twist a day। यानी एक दिन में जो भोजन के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, टीथ के बीच में जो स्पेस होता है उसमें चले जाते हैं, यानी चले जाते हैं, जिससे वो निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए हमें दिन में 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। यानी हमें अपनी जो डर्टी फिंगर्स होती है और अनवॉश यानी बिना गंदी चीज़ों मुंह में, या ऑब्जेक्ट यानी यहाँ पे देखिए गंदी वस्तुओं से लिया गया है, मुंह में नहीं देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Sometimes when you eat in a hurry, talk to laugh while eating, you may, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमारा ब्लर हो गया है, गेट इस चीज़ में देखिए यहाँ पर हमें यही बताया गया है कि किस तरीके से हमें अपने जो टीथ हैं उनको साफ करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं अपने टंग के बारे में। आपने देखिए ये हमारी टंग है, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके जो वर्क होता है वो बताना चाहूँगी। देखिए आपने देख रहे होंगे कि इस फिगर में जो हमारी टंग है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए एक ये है, देखिए ग्रीन वाला पार्ट, जो ये हमारा ग्रीन वाला पार्ट है, ये क्या करता है, ये कौन से टेस्ट को बताता है। देखिए टंग जो हमारी होती है वो एक ही उनके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग टेस्ट को, अलग अलग पार्ट्स बताता है। जैसे फ्रंट का जो ये पार्ट है ये बताता है मीठे को, यानी स्वीट्स को।
फिर ये वाला जो साइड वाला पार्ट है, ठीक है, देखिए मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ये जो रेड वाला पार्ट है ये बताता है सॉल्ट को, यानी नमकीन टेस्ट जो होता है वो हमें हमारी जो टंग होती है उसके इस वाले पार्ट से पता चलती है। फिर नेक्स्ट है हमारी, देखिए जो ब्लू मैंने किया है ये क्या बताता है हमारा सोर, यानी खट्टा, जो खट्टे का पता चलता है वहां से। और लास्ट में हमारा आता है ये वाला जो पार्ट होता है, देखिए ये वाला, ये हमारा बताता है बिटर, यानी कड़वा, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो टंग होती है वो हमारे जो टेस्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करती है कि जो हम खा रहे हैं वो क्या है, स्वीट है, सॉल्टी है, या सोर है, या बिटर है, ठीक है। अब एक्टिविटी आती है हमारी 2.4। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ और बिटर गार्ड। देखिए इसमें यही बताया गया है, देखिए मैं पहले पढ़ लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। Blindfold one of your classmates and ask him to take out the tongue and keep it in state and fold position. Poison. ये है पोजीशन। थोड़ा यहाँ पे देखिए ब्लर सा हो रहा है, चलिए। नंबर 3 पॉइंट हमारा, यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव द सैंपल्स one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6. Use a new toothpick for each sample. नंबर 4 पॉइंट है, देखिए ask the classmate which areas of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substance. इस पूरी एक्टिविटी में बताया गया है कि हमें सबसे पहले 4 सब्सटेंस लेने, सोल्यूशन लेने हैं, एक मीठा, एक नमकीन, एक खट्टा और एक कड़वा, यानी खट्टे में लेमन जूस, कुछ भी ले सकते हैं हम। फिर हमें अपना एक फ्रेंड या जो हमारे मतलब कि पास में फ्रेंड मिल जाए, ब्रदर मिल जाए, उसको लेना है और उसकी आंखों पे पट्टी बांध के उसकी जो टंग है उसके अलग अलग पार्ट पे टूथपिक से हमें अलग अलग जो हमने सॉल्यूशन लिए हैं, सॉल्टी, शुगर, वो उसकी टंग पे रखने हो और उसे टेस्ट करने के लिए पूछना है। तो उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हमारी जो टंग है उसका कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ठीक है। ये एक्टिविटी है जो आप अपने घर पे कर सकते हो और आप जब करोगे तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको कुछ नया भी सीखने के लिए मिलेगा। नंबर 5 पॉइंट है, नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल्स। देखिए इसमें फिर आपको लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। अब आता है आपका फूड पाइप। जैसे कि कल हमने पढ़ा, जब डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था तो पढ़ा था कि जो फूड होता है वो हमारे जो माउथ होता है उसमें डाइजेस्ट होने स्टार्ट कर देता है। जो हमारा माउथ होता है उसमें टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिससे वो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद फूड पाइप में जाता है। देखिए ये फूड पाइप है हमारी, फूड पाइप में जाता है और उसके बाद ये हमारे कहाँ जाता है, आमाशय में। चलिए पढ़ते हैं। The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. Looks at figure. The food pipe run along the neck and the food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. Actually the movement take place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. At times the food is not accepted by our stomach and it vomit out. Recall the instance when you vomit after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teachers.
देखिए इसमें हमें क्या बताया गया है, हमें एक एक्टिविटी सी करनी है जिसमें क्या करना है, जो हमारा आमाशय है खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप जो बाहर निकाल देता है। कुछ ऐसा भोजन है जो हमारे जो आमाशय है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता और बाहर निकाल देता है, किसके द्वारा, जो हमें वॉमिटिंग होती है। तो इस बारे में आपको अपने टीचर से या अपने घर पे चर्चा करनी है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए अब हम अपने स्टोमच के बारे में पढ़ेंगे। जो फूड हम अच्छे से च्युइंग नहीं करते हैं या अच्छे से वो स्मॉल पार्टिकल्स में होके हमारे स्टोमच में नहीं जाता है, तो वो फूड क्या होता है, हम वॉमिटिंग कर देते हैं अंडा। तो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द स्टोमच is a thin wall bag. Its shape is like a flattened J. देखिए जो हमारा स्टोमच होता है उसका फोटो मतलब कि आपने पिक देखी होगी इससे पहले पेज पे भी और यहाँ पर भी। देखिए किस आकार का होता है, ये जे आकार का। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ अल्टीमेरी कैनल, यानी ये वाइड पार्ट होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे फूड पाइप से भोजन कहाँ जाता है, हमारे स्टोमच में जाता है, जहाँ ये 3 से 4 घंटे तक रहता है और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। द इनर लेयर ऑफ स्टोमच सेक्रेट्स मोचल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। द मक्यूस प्रोटेक्ट्स द लिविंग लाइनिंग, ठीक है, सॉरी थोड़ा यहाँ पे हो गया। लाइनिंग ऑफ द स्टोमच, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमच एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव juice to act. The digestive juice break down the protein into smaller substance. देखिए क्या करता है, जो भोजन हमारे आमाशय में जाता है वो उस डाइजेशन मतलब कि जो जूसेस होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं भोजन को, वो उसमें उसे प्रोटीन में के छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, ये हमें मतलब कि जो भोजन का मेन पार्ट्स होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है, जैसे फैट का अलग होना, प्रोटीन्स का अलग होना। तो जो जूसेस होते हैं जैसे गॉल ब्लैडर में जो हमारे जूस होते हैं वो हमारे जाके लीवर्स में मिलके जो फैट वगैरह को अलग करते हैं, वो हमारा जो मेन क्रिया होती है, ये मान के चलिए जो डाइजेशन की मेन क्रिया होती है वो हमारी कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी देखिए भोजन के कुछ पार्ट्स होता है, जैसे हमने कल पढ़ा था प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो कुछ पार्ट्स हमारा हमारे माउथ के अंदर होता है, कुछ हमारा आमाशय के अंदर, और जो मेन पार्ट्स होता है वो हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्लॉटेड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। ये देखिए सब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो थोड़ी बड़ी होती है लंबाई में, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है। इट रिसीव secretion for the liver and the pancreas. Beside its were also secreted juice. देखिए जो पैनक्रियास होती है और ये कुछ हमारे जूसेस सेक्रेट्स करते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिलते हैं। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of the abdomen. On the right side, it is the large gland in the body. It's secreted bile juice that is stored in a sac called the gallbladder. The bile plays an important role in the digestion of fats. देखिए जो अभी मैंने बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, डाइजेशन सिस्टम में। The pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. The pancreatic juice act on carbohydrate, fat and protein and change them into a smaller form. ये क्या करता है, जो जूस निकलता है हमारा पैनक्रियाटिक
ये जो फैट होता है, प्रोटीन होता है, उसको चेंज करता है स्मॉल फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन। कल हम इससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।